हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है आपका पर्सनल मैथ पॉइंट पे। मैं तो हम आज आपको बताने वाले हैं एडवांस मैथ, यानी कि अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं और इन दोनों में से किसी का भी तैयारी कर रहे हैं या और भी अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको एडवांस मैथ से प्रॉब्लम है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे हम आपको सारा एडवांस मैथ का टॉपिक क्लियर करवाने वाले हैं। आज का जो एडवांस मैथ का टॉपिक होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो कि अक्सर लोगों को इस चैप्टर में काफी परेशानी होता है, जो कि आज के बाद से एडवांस को भी सोचना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, यानी अपने आप को आपको एडवांस बनाना है, एडवांस मैथ को सॉल्व करने के लिए। तो अगर अब तक चैनल पर नया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाते हैं तो मेरा अपलोडेड वीडियो सबसे पहले आपको नहीं मिलेगा। ओके, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी मित्र होंगे जिनको इस चैनल के बारे में पता नहीं होगा, उनको भी कुछ पता हो जाए, हेल्प भी हो जाए। चलिए बेहतर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो एडवांस मैथ का है। एडवांस मैथ का टॉपिक में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको हम आज बताएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे डिस्टेंस को आसानी से हम मेजर्स कर लेते हैं, कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रापेज जो भी है, जैसे भी हो वो सब कुछ इसमें कैसे फाइंड करते हैं, इन सिंपल वे विद इन अ ट्रिक कैसे हम लोग फाइंड कर लेंगे वो देखिए, और बहुत ही आसानी से होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं कहीं तो मेनी सॉल्यूशंस जो रहता है, नो सॉल्यूशंस यानी कि इक्वेशंस का कोई हल नहीं होता है, तो उस तरह के सॉल्यूशंस को भी हम आपको हल करके बताएंगे, सॉल्यूशंस करके बताएंगे कि कैसे विद इन सेकंड क्वेश्चन को आप हिट कर सकते हैं। बस आज आपको जो इसमें बताने वाले हैं हम सिर्फ डायरेक्ट हिट बताएंगे, और देखिए बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि अगर वीडियो स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम आज जो बताएंगे नो कंसेप्ट ओनली ट्रिक। ठीक है, तो आज का ट्रिक रहेगा, अगले क्लास से अगर कमेंट कीजिएगा तभी हम आपको कंसेप्ट बताएंगे, नहीं तो सिर्फ ट्रिक ही तो पूरा चैप्टर खत्म होगा। ओके, चलिए तो पहले टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में, ठीक है, हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चन के अनुसार ही जो फॉर्मूला यूज होगा हम आपको छोटा छोटा लिखते जाएंगे, नहीं तो भी ट्रिक से ही खत्म कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि आज का जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और इसमें ओनली ट्रिक चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इक्वेशंस, यानी कि समीकरण x बराबर 4 और y बराबर 3 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 दिया हुआ है कि तीन ग्राफों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, कितना स्क्वायर यूनिट होगा, यानी वर्ग एकक, हिंदी में लिखा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल जाता है तो हम जल्दी से जल्दी और एडवांस मैथ में क्वेश्चन इंग्लिश में करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो हिंदी में है और कोशिश करेंगे अगले क्लास से आपको इंग्लिश में करवाएं, कोशिश करेंगे। ठीक है, गारंटी तो नहीं लगेगी, कोशिश करेंगे, अगर होगा तो करवाएंगे जरूर। चलिए तो पहला ऑप्शन से देखिए आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए बहुत ही आसान है, डायरेक्ट हिट है, करना लिखने कुछ जरूरत ही नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें पहला ऑप्शन 12 है, पहला ऑप्शन 12 है, दूसरा ऑप्शन आपको कितना है 10 है, सी में 6 है और डी में 8 है। बस यही 4 ऑप्शंस है और यही 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। बताइए क्या इसका ऑप्शन होगा, यानी डायरेक्ट ठीक है, सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यानी इस तरह क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि समीकरण, यानी इक्वेशन, समीकरण का मतलब इक्वेशन होता है, यानी x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो तीन ग्राफों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपको बताना है कि कितना हुआ। तो आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन दे दिया है, इसी जो वैल्यू का x और y का दिया हुआ इक्वेशन, तो हमको कुछ करना ही नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या, देखिए हाफ इंटू बेस x है, x का मान कितना दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे 4 दिया हुआ है और हाइट 3 दिया हुआ है y, क्योंकि आपको पता है कि x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस कितना है, x बराबर देखिए, x बराबर आपका इक्वेशन दिया हुआ है, x बराबर 4 है और y इक्वल टू 3 है। यानी कि आपको पता होगा कि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, करना कुछ नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकाल लेना है। ठीक है, 2 3 दूनी का 6, यानी डायरेक्ट हिट है, करना कुछ नहीं था, आपको पता चल गया कि 3 दूनी का 6, बस 3 नंबर ऑप्शन डायरेक्ट हिट कर देना है। तो ऐसे हम आज बताएंगे कि हम डायरेक्ट हिट कैसे करते हैं। ठीक है,
और कैसे अगला क्वेश्चन और भी लेंगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला देखिए, वो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का देख लीजिए कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और 4x + 3y = 12 से बने त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालिए। अब देखिए परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, परिवृत्त क्या होता है, ठीक है, परिवृत्त क्या होता है वो हम लोग आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले परिवृत्त की हमको त्रिज्या निकालने बोल रहा है, तो देखिए विदिन अ सेकंड कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शन पहले लिख देते हैं। पहला ऑप्शन ए नंबर में है 2.5 यूनिट, बी नंबर में है 3 यूनिट, और सी नंबर में आपका दिया हुआ है 5.4 यूनिट, और डी नंबर में दिया हुआ है 5 यूनिट। अब देखिए इस चार ऑप्शन में से क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है आपका। इक्वेशन है 4x + 3y = 12, ठीक है, 4x + 3y = 12 दिया हुआ है, यही चीज दिया हुआ है, और आपको रेडियस बोला निकालने के लिए परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, जो त्रिभुज के बाहर से जो सर्कल बनता है उसी को हम लोग परिवृत्त बोलते हैं। तो हमको परिवृत्त की त्रिज्या बनाना है और उसका रेडियस कितना है वो हमको बताना है। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका x क्या है और y क्या है, ठीक है, क्योंकि हमको वही ग्राफ बन जाएगा, वही ग्राफ बनेगा, और वो ग्राफ में x कौन होगा और y कौन होगा, क्योंकि आपको ये पता है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। और इस x एक्सिस और y एक्सिस में हम डायरेक्ट इस इक्वेशन से कैसे पता कर लेंगे वो देखिए। अगर आपको देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है कि x बराबर 3 है और y बराबर 4 है, ठीक है, x 3 है और y 4 है, सीधा सा समझ लेना है, कुछ करना नहीं है, एक दूसरे से पलट देना है, नहीं तो वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं, वो तो कंसेप्ट है, हम आपको बोले ट्रिक बताएंगे। देखिए तो बस जो x का है वो 3 होगा और y का है जो 4 होगा, बस यही करना है। अब इसको बना दीजिए त्रिभुज ऐसे, ठीक है, ये बन गया त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का बताइए कि अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, चर्चा का 16 33 करना हो तो कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से हम डायरेक्ट कर दिए हैं इसको, इस पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है, 4 3 और 5 5 4 3 से पाइथागोरस ट्रिपलेट है डायरेक्ट। तो अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए ये जो हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये बन गया त्रिभुज, ये बन गया आपका ट्रायंगल। अब इसमें बोल रहा है कि त्रिज्या निकालना, परिवृत्त की त्रिज्या। तो परिवृत्त की त्रिज्या अगर त्रिभुज है तो अगर हम इसका यहाँ से सेंटर मानते हैं तो त्रिज्या यानी कैसे बनेगा ये, ठीक है, अगर यहाँ से ऐसे बनाते हैं ये सर्कल ऐसे बनेगा, इसको टच करते हुए ऐसे, ठीक है, यानी कि ये आपको ऐसे टच करते हुए ऐसे बन जाएगा, ठीक है, तो ऐसे करके सर्कल बनेगा। तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, यहाँ से रेडियस हो जाएगा, इधर से ये रेडियस हो जाएगा, इधर से ये रेडियस हो जाएगा। तो अब रेडियस क्या है, ये तो यहाँ तक पूरा डायमीटर हो गया, डायमीटर बाई 2 कर दीजिए, d/2 बराबर r, वही तो पूछ रहा है। अब d/2 बराबर r होता है, तो d कितना है 5/2 बराबर 2.5, डायरेक्ट न हो जाएगा, ठीक है, तो ये नंबर डायरेक्ट हिट 2.5, क्योंकि 3 होगा नहीं, बस खत्म, ठीक ना, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा और अच्छी तरह से आ रहा होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी बहुत आसान है, और देखिए कि कैसे आप आसानी से इसको भी हिट करते हैं। अभी लिखा हुआ है k का किसी मान के लिए, यानी किसी वैल्यू के लिए इक्वेशंस x + 3y = 5 और 3x + ky + 15 = 0 है, तो इस इक्वेशन का कोई हल नहीं है, बोल दिया है k का मान निकालिए, इक्वेशन का कोई हल नहीं है। तो आपको पता होगा कि इसका कैसे बनता है, नहीं पता है तो आज देखिए कि इसका हम ट्रिक क्या बताते हैं आपको, ठीक है। पहला है, देखिए हम डायरेक्ट आप बनाइएगा, ऑप्शंस लिख लेते हैं। पहला का इसका ऑप्शन पहला a का a है √5, b में है इसका a √5 है और b आपका है 2, नंबर c है आपका 1 और नंबर डी है 6। ओके, तो अब देखिए कि क्या है, इक्वेशन आपका 2 को दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन होने का कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन होने का कंडीशन है, देखिए a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, ये इसका कंडीशन है कि a1/a2
इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तब वो होगा कि नो सॉल्यूशन है, तो हमको इसमें k का वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया है जिसका तो नो सॉल्यूशन होगा ही होगा, प्रूफ करे तो हमको बोला दिया k का वैल्यू फाइंड करना है, बोल दिया है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन का फॉर्मेट ये है। अब देखिए कि क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है, अगर हम इसमें देखिए लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए कि पहला जो लिखा हुआ है x बराबर 1 a बराबर 1, यानी x का कोफिशिएंट 1 है, a1 1 हो जाएगा। a2 क्या है यहाँ पे देखिए a2 यानी कि दूसरे इक्वेशंस को देखिए, दूसरे इक्वेशंस का 3x है तो उसका a2 3 हो जाएगा। अब चलिए b1 में देखते हैं, b1 आपका है 2y है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा इसका 2y का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका है b2 है, ठीक है। और उसके बाद b2 का कोफिशिएंट यहाँ पे देख लीजिए, b2 का कोफिशिएंट आपका यहाँ पे k है, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू यहाँ पे आ गया, नॉट इक्वल टू अब देखिए कि यहाँ पे दिखाना है आपको क्या, नॉट इक्वल टू, उसके बाद एक दिया हुआ है 5 इधर, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 इक्वल सॉरी -5 इक्वल टू अपॉन 15 C2, ओके, ये हो गया। तो अब देखिए कि ये नो सॉल्यूशन है, क्योंकि कभी भी ये इसके इक्वल होगा नहीं, क्योंकि एक वैल्यू माइनस वाला है, इधर प्लस वाला है, तो कभी बराबर होगा नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन सही में नो सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है, क्योंकि कभी भी इसके इक्वल होगा ही नहीं। तो अब नहीं होगा तो हमको डायरेक्ट तो k का फाइंड करने बोला है ना, तो k बराबर तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से k इक्वल टू 3 दूनी का 6, तो k बराबर 6 लिख करके बस हिट कर दीजिए देयरफॉर, तो k बराबर 6 कहाँ है जी, डी नंबर में डायरेक्ट है, कुछ भी नहीं है, कोई जान नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्ट टिक करना है बस, ये सब लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिए और मिलाइए और टिक कर दीजिए, ओके। तो आई होप ये भी समझ में आ गया कि क्वेश्चंस में एडवांस का कोई जान नहीं होता, बशर्ते कि आप कंसेप्ट हो, आपका दिमाग एडवांस हो तब। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, यदि दो बिंदु यानी 2 पॉइंट 0 और -5 तथा x और 0 के बीच की दूरी 13 यूनिट हो, एका का मतलब यूनिट होता है, तो x किसके बराबर होगा, x का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए तो चलिए पहला ऑप्शन लिखते हैं, 4 का पहला ऑप्शन है आपका 10, बी नंबर में आपका दिया हुआ है ±10, सी में दिया हुआ 12 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ ±12। अब इस 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होगा वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इक्वेशंस जो दिया हुआ है इसमें 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। देखिए इक्वेशंस दिया हुआ है, यानी कि ये एक डिस्टेंस है, 2 पॉइंट है ए और बी, ये दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए बी है, और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 13 यूनिट, ठीक है। अब देखिए अगर इसको नहीं समझिएगा तो नहीं बनेगा आपसे, हम लिख देंगे डायरेक्ट, कोई फायदा नहीं होगा, और ऐसे तो हमको देखने के साथ ही आंसर हमको पता चल जाता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक इसको समझिएगा नहीं। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बराबर, मान लेते हैं कि 0 और -5 दिया हुआ है, ये 0 -5 दिया हुआ है, और सी दिया बी दिया हुआ है, 1 और 0 दिया हुआ है, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो बस हम अभी भी बताए डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार इसको यूज कर लेंगे, ठीक है, पता है। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज करेंगे, आपको देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ए बी इक्वल टू होता है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा, कहीं कहीं बुक में आपको दिखेगा कि कभी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन अपने लाइफ में मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों हो सकता है, क्योंकि आपका स्क्वायर है तो दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हैं, गलत आपका नहीं होने वाला है। अब इसके बाद देखिए ये 0 और -5 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये x1 है, ये x2 है, ये सॉरी ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। देखिए ये x1 ये y1 और ये आपका x2 और ये y2, कुछ है नहीं, बस आपको समझने के लिए लिखते हैं। देखिए जैसे ही लिखेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ये 13 है, ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर करेंगे, देखिए ए बी बराबर 13 यूनिट, 13 इधर से रूट हटेगा तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर हटने के साथ ही 169 हो जाएगा। देखिए अब हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि उसके बाद माइनस, देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा आपका माइनस,
और अगला स्टेप है आंसर, क्योंकि सिर्फ इतना थोड़ा समझाने के लिए, तो हम आंसर डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 169 हो गया, माइनस लिख दिए क्योंकि उधर से जो टर्म लाएंगे एक्स का छोड़ करके बाकी वो माइनस लिखेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे कि 0 और -5 है, इधर क्या है x और 0 है, तो यहाँ पे x1 और x2 क्या है, सॉरी यहाँ पे हाँ x1 और x2, यानी x1 आपका क्या है 0 है और x2 क्या है x2 x है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग x लिखेंगे, यानी 0 - x, क्योंकि x2 x है तो यहाँ पे -x होगा और -x का स्क्वायर करेंगे तो पावर अगर इवन है तो प्लस हो जाएगा, यानी x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए प्लस इधर लगा दिए। अब ये y1 - y2 है, y1 - y2 है, तो y1 क्या आपका -5 है और ये -0 है, तो -0 तो छोड़ दीजिए क्योंकि -5 है और फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर है -5, तो क्या हो जाएगा माइनस का जैसे ही पावर का स्क्वायर होगा इवन में तो वही पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। अभी 25 को इधर ले आएंगे क्योंकि जैसे ही 25 को इधर लाएंगे तो ये -25 दे देगा और इसको हटा देंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये 169 - 25 कितना होता है 144 होता है, और 44 का अगर रूट कीजिएगा 144 का तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x = ±12 डायरेक्ट, यानी कि यही स्टेप आपको क्वेश्चन के देख के लिखना था, बस ये दो को। ठीक है, ये दो को कंसेप्ट समझने के लिए आपको हमको ये समझाना पड़ा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो हम बोलते कि आज सिर्फ ट्रिक बताने लगे, थोड़ा सा कंसेप्ट लिखने से कोई फायदा ही नहीं रहता, अगर आप नहीं समझते तो बर्बाद हो जाता मेरा वीडियो बनाया हुआ। तो मेरा मोटिव खराब नहीं होना चाहिए, आपको मैं थोड़ा समझ में आना चाहिए, क्योंकि ठीक से ही बताएं तो आपको समझ में आए कि हम कैसे ठीक बनाए हैं इसको। तो चलिए इसका क्या हो गया +-12, तो बस +-12 नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया, बस 4 क्वेश्चन बताए हैं। और अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर हमको एडवांस का जो भी आप टॉपिक चाहते हैं उस टॉपिक को कमेंट कीजिए कि सर इस टॉपिक पर हमको वीडियो दीजिए, हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारा वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, और अब तक आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपलोड वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा कुछ, क्योंकि कुछ ऐसे मित्र होंगे जो उनको भी कुछ फायदा हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।